हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। इसमें हम आज का टॉपिक हमारा ये है बैंक अश्योरेंस एंड ये इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ थोड़ा बहुत कि ये बैंक प्लस इंश्योरेंस से बना हुआ है। इन दोनों की संधि होकर बैंक अश्योरेंस है, राइट। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं कि किस किस टाइप के मॉडल्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, बैंक अश्योरेंस होता क्या है, राइट। तो अब हम देखते हैं। तो मॉडल्स ऑफ बैंक अश्योरेंस, एजेंसी मॉडल और एजेंट मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये अपना कस्टमर है, राइट। एक मिनट, पेन चेंज कर लेती हूँ। हाँ, तो ये कस्टमर है। ये इसमें क्या होता है कि जैसे जो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, तो ये बैंक के पास आती हैं क्योंकि इंश्योरेंस अपने को पता है कि जो इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं उनको बड़ी मुश्किल आती है सेल्स करने में, राइट। उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो बेचने के अंदर, क्योंकि ज्यादातर अपन भी देखते हैं कि अपन खुद भी जब भी कोई इंश्योरेंस की बात करता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स अपना क्या होता है कि नहीं भाई साहब, आगे मतलब अपन सबसे पहले मना ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है करते हैं इंश्योरेंस, जैसे कि बोले अपन उसके बातों में आ गए, ऐसा तो होता नहीं है, राइट। तो मतलब कुल मिला के इनके पास कस्टमर्स ऐसे होते नहीं है जो रेगुलर लेके आज इंश्योरेंस लेते हैं इस टाइप के। एंड बहुत ज्यादा इनको एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। कस्टमर बैंक के कंपैरिजन में इनके पास कम आते हैं, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं एंड जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इनको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी देती है एंड देन फिर एक कमीशन भी इनको प्रोवाइड करा जाता है बैंक को, राइट। तो बैंक जो है वो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है एंड टू वट एवर हुएवर इज कमिंग देयर, राइट। तो जो बैंक के कस्टमर हैं उनको ये इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं वो बेचते हैं, क्योंकि उनको एक कमीशन मिलता है, राइट। तो ये एक मॉडल है अपना एजेंसी मॉडल और एजेंट मॉडल। तो इसमें जो है एजेंट के थ्रू ये चीज हो रही है ना। उसके अलावा दूसरा अपना होता है रेफरल मॉडल, रेफरल बिजनेस मॉडल। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज ये बैंक है, तो इस बैंक के अंदर एक अपना कैबिन या टेबल या वट एवर यू कैन से, तो वो एक एल आई सी सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी है ना, LIC एग्जाम्पल ले लिया, या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का जो एजेंट है ना, वो उस बैंक के अंदर उसको कैबिन ही दे देते हैं या टेबल ही दे देते हैं कि हाँ आप यहीं पर आओ, रोज यहीं पर आके आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बेचो, है ना। तो वो रेफरल बिजनेस मॉडल कहलाता है। उसके बाद अपन देखते हैं इंश्योरेंस अंडरराइटिंग, ये क्या होता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कि SBI का जो है वो जो इंश्योरेंस का है, SBI लाइफ जनरल इंश्योरेंस, राइट। SBI लाइफ इंश्योरेंस या SBI जनरल इंश्योरेंस, ऐसा है ना। HDFC का भी HDFC लाइफ या फिर HDFC अर्गो, है ना। ICICI का ICICI प्रूडेंशियल या फिर ICICI लॉम्बार्ड, है ना। तो ये इंश्योरेंस जो है ये बैंक्स ने ही खोल रखा है। तो अब इसमें क्या होता है, ये ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ ढंग से। कि अब जैसे ऊपर के जो मॉडल्स है इनमें क्या हो रहा है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रॉफिट है, मतलब जो इंश्योरेंस बेचने का जो प्रॉफिट आ रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी के ही जा रहा था। इस फर्स्ट वाले मॉडल के अंदर भी यही है कि बैंक को सिर्फ कमीशन मिल रहा है, कुछ छोटा सा अमाउंट का कमीशन मिल रहा है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का जो प्रॉफिट होता है, जो कि काफी ज्यादा होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी को ही जा रहा है। तो इसमें बैंक का नुकसान मतलब इतना अच्छा मतलब बैंक के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसमें एंड इसके अंदर भी, राइट, इसमें तो इवन स्पेस भी जा रही है उनकी, है ना। तो इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस अंडर राइटिंग में अपन ने ये जो बैंक है इन्होंने खुद की इंश्योरेंस वाली भी खोल ली है, इंश्योरेंस कंपनी भी खोल ली कि जो SBI है इस बैंक का ये इंश्योरेंस, HDFC का ये इंश्योरेंस, ICICI का ये इंश्योरेंस इन्होंने खुद ने ही खोल लिया, जिससे जो इंश्योरेंस से जो प्रॉफिट आएगा वो ये खुद ही अर्न करेंगे, ऐसा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द अबव। उसका मतलब क्या है कि जो कोई भी बैंक है उसको इंश्योरेंस कंपनी खोल मतलब इंश्योरेंस वाले भी जो सर्विसेज है वो खोलने के लिए, अनलॉक करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, क्या उनको रिक्वायर्ड होता है, राइट। एलिजिबिलिटी क्या होती है, वट। तो अब अपन देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले 500 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए एडिशनल। तो जितना भी कैपिटल उनके पास ऑलरेडी है वो मैटर नहीं करता। अगर आपको अलग से मतलब इसमें ऐसा होता है कि जब कोई भी बैंक होता है ना, उसका एक कैपिटल अलग से भी होता है एलिजिबिलिटी के लिए। तो वो अलग से होना चाहिए, जो डेली प्रॉफिट एंड ऑल वो जो जो चीजें होती है ना कि इतना प्रॉफिट बनाना चाहिए एंड ये सब चीजें, वो सारी एक्सक्लूड करके बाकी जो
बेसिक एलिजिबिलिटी होती है उसको एक्सक्लूड करके 500 करोड़ एक्स्ट्रा होने चाहिए, एडिशनल होने चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल होता है एक अलग से इंश्योरेंस सर्विसेज खोलने के लिए, है ना। तो ये अपना आ गया। इसके बाद अप्रूवल बाय IRDAI, है ना, तो ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर अपने को याद रखना है कि हैदराबाद के अंदर है ना। तो इससे अप्रूवल लेना पड़ता है। एंड उसके अलावा 10% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 10% होना चाहिए। एंड उसके अलावा जो लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट में होने चाहिए, ये तो मतलब एलिजिबिलिटी अपने को पता ही है कि लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट में हर जगह अपन को देखने को मिलती है बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, राइट। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।